हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जो स्टूडेंट TY BCom सेम 5 का ATKT का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट के पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग में ATKT लगा। मीन्स जो स्टूडेंट रेगुलर एग्जाम में ATKT में फेल हो गए थे, अभी ऐसे स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है 25 से स्टार्ट हो रहा है ATKT का एग्ज़ाम। 26 को आपका ATKT का एग्ज़ाम है, तो इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कौन से चैप्टर आपको पढ़कर जाना चाहिए, कौन से टाइप्स का सम करके जाना चाहिए और कहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव थियरी पढ़ना चाहिए, मैं पूरा आपको एक एक चीज़ बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो कि आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में पास हो सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, स्टडी स्ट्रेटजी बना सकते हो। यदि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर की बात करूँ तो मैं आपको कौन से चैप्टर करने हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको सबसे पहला स्टेप आपको फीफो और वेटेज एवरेज कर लेना है, जो कि आपको लास्ट ईयर के पेपर में आया था और जो आपने एग्ज़ाम देकर ऑलरेडी आपने जिस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए थे वो 2 साल के पेपर का आप फीफो और वेटेज कर लो। हो सकता है लास्ट ईयर वाला आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बट जो एग्ज़ाम आपने दिया था, इस एग्ज़ाम में जो आपको पूछा गया था, और फीफो और वेटेज का एक नॉर्मल जो सम होता है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था लास्ट के 2 ईयर्स 3 ईयर्स के पेपर में, उसमें से देखकर फीफो और वेटेज सबसे पहले आप एक सम कर लेना। फीफो और वेटेज आप कंफर्म करके जाना है। एग्ज़ाम में मिनिमम आपको 10 मार्क्स देगा, मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम में 20 मार्क्स भी मिल सकता है। 15 मिनट भी बैठकर सीखोगे, सीख जाओगे। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना सीख के जाना, 10 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिलने का चांसेस है। मतलब फीफो वेटेज से आप 10 मार्क्स पकड़ सकते हो, EOQ से आपको 10 मार्क्स आने के चांसेस है। ये कर लेना, जिसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ता है। इसके अलावा एक आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा जाता है, एक ही फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करने का आंसर आ जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब मटेरियल कॉस्ट जो चैप्टर है, ये चैप्टर में से 3 सम पढ़ना है आपको। एक फीफो वेटेज कर लेना है, EOQ निकालना सीख लेना है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना सीख लेना है। उसके बाद आपको ओवरहेड चैप्टर में जाना है। ओवरहेड के अंदर जो हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके जाना आपको अच्छे से। 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगा मिनिमम, और 20 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपको ओवरहेड कर लेना है। ओवरहेड कहाँ से करना है? लास्ट के 2 साल के पेपर में। ओवरहेड जो लास्ट के 2 साल के पेपर में आया, सिर्फ वही दो सम वहाँ से आपको सॉल्व करके जाना ओवरहेड का, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और कॉस्ट करके जाना है। बस 3 चैप्टर करके जाना है। 3 चैप्टर में से जो जो टाइप के सम मैंने बताया, इतना करके जाओ, आराम से इजीली पास होगे। कॉस्ट के अंदर दोनों कर लेना, सिंपल कॉस्ट भी कर लेना और एस्टिमेटेड भी कर लेना। एक चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फोकस करके, कॉस्ट, जो कि एग्जाम में आपको 20 मार्क कन्फर्म देगा। बाकी मटेरियल कॉस्टिंग से 10-10 मार्क के 2 सम आपको कन्फर्म मिलेंगे, और ओवरहेड से मिनिमम आपको 10 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। इतना आपको यहाँ से चैप्टर वाइज प्रिपेयर करना है। दूसरा, आपको लास्ट के 3 to 4 ईयर्स के पेपर लेने हैं। सिर्फ उतना 4 साल के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना है। बाकी 20 मार्क के थियरी के लिए मैं आपको थियरी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, ये थियरी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसमें से थियरी क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। नहीं भी आए तो आप इतना पढ़ के जाना, उसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आना। अभी आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जो जो मैंने बताया उतना आपको क्या करना, प्रिपेयर कर लेना है। कॉस्ट अकाउंटिंग के थियरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, स्टॉक लेवल क्या होता है पढ़ लेना, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्या होता है, अब नॉर्मल आइडल टाइम लेबर क्या होता है, एक्सप्लेन द ABC क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है पढ़ लेना। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सेलिंग ओवरहेड क्या होता है, टाइम कीपिंग क्या है, आइडल टाइम और अब नॉर्मल टाइम क्या होता है, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट ओवरहेड क्या होता है। मतलब यहाँ पर टोटल आपको PDF में 16 आपको यहाँ पर थियरी क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें से एग्जाम में 5 आपको आएगा ही आएगा, 20 मार्क आपका कन्फर्म हो जाएगा। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इतना खोज कर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। प्लस जो स्ट्रेटजी से मैंने आपको बताया,
कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना है वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना। और जिन चैप्टर को मैंने बताया वो चैप्टर के जिस जिस टाइप का सम मैंने बताया उतने सम आप प्रैक्टिस करके जाओ, स्टूडेंट इजीली पास होगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 साल के पेपर रखो और जो जो टाइप्स के मैंने सम बताया वो सम खोजो और उस सम को सॉल्व करके जाओ। थैंक यू सो मच।